बेटे दिए पत्रकार मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य और हम सबों के परम आदरणीय वरिष्ठ गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। पाटन की इस पावन भूमि पे उपस्थित आप सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज का ये आगमन हम लोगों का ये पहले से आयोजित कोई कार्यक्रम नहीं है, लेकिन आज आप लोगों की उपस्थिति देखकर मुझको लगा कि साहब ने कहा कि जिस दिन भी वो गुजरे कहीं से शिव शिष्यों की उपस्थिति हर जगह देखने को मिले। जब जिस दिन ऐसा हो जाएगा तब मैं समझूंगा कि गुरु का कुछ काम हुआ है। तो आज साहब की उपस्थिति में हम सब गुरु भाई गुरु बहन यहाँ उनके साथ उपस्थित हैं, क्योंकि शिव शिष्यता की बात जहाँ भी जाएगी हमारे साहब और दीदी वहाँ हमेशा सदैव उपस्थित होंगे। आज इस प्रांगण में, ये प्रांगण है जहाँ हम आप बैठे हैं, लेकिन ये खेत का प्रांगण है। यानी शिव का शिष्य कहीं भी अपनी जगह बना लेता है, कहीं जगह ना मिले तो खेत में ही बैठ सकता है। कल हम लोग जहाँ थे पहाड़ पे ही बैठे थे, तो पहाड़ हो, झरना हो, नदी हो, सरसों के फूल खिले हों या खेत हो, कहीं भी बैठ के महादेव की बात हो सकती है। और जिस पावन भूमि पे हम आप आज यहाँ उपस्थित हैं, ये साहब और दीदी माँ के लौकिक जीवन की महत्वपूर्ण झलक यहाँ देखने को दुनिया को मिली। जिस साल वो यहाँ थे और उनके तीनों बच्चे साथ में, यही बगल में ब्लॉक ऑफिस है जहाँ पे बीडीओ साहब का आवास था। आज वो आवास खंडहर है, लेकिन किसी दिन वहां क्या रौनक थी। शिव को गुरु मानकर साहब हरिंद्रानंद जी मन में शिव के प्रेम का दिया लेकर यही निवास कर रहे थे। माँ नीलमानंद भगवती स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, लेकिन एक सामान्य महिला की तरह उनके साथ रह रही थी। और लौकिक जीवन के उनके तीनों बच्चे जो छोटे छोटे थे, कितनी चमत्कारिक घटनाएं यहाँ हुई। साहब हमेशा कहते हैं कि मैंने शिव को गुरु बनाया था तो भगवान समझकर ही बनाया था। गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं है, मात्र इतना सोचकर ही बनाया था। यानी जिस दिन बनाया था उस दिन नहीं जानता था कि वो गुरु है भी कि नहीं। दुनिया में जो भगवान समझ के लोग उनकी पूजा कर रहे थे, उसी भगवान को ये सोचकर कि जब वो भगवान है, जो ईश्वर के भी ईश्वर है, महेश्वर है, तो उस महेश्वर का कोई अंश होगा, उस महेश्वर में जो रूप होगा वही धरती पे उतरता है। ऐसा मैंने सोचा तो मुझको लगा कि अगर गुरु भी कोई होगा धरती पे तो वो शिव गुरु होगा, तभी धरती पे भी कोई गुरु है। तो उन्होंने शिव को ही गुरु बना लिया। बाद में उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, तो उनके मन ने समझा या ग्रंथ और शास्त्रों में पढ़कर उन्होंने जाना कि हाँ, शिव तो सचमुच गुरु है। और ये आज मेरी अनुभूति नहीं है, सिर्फ ये हजारों वर्षों से ऋषियों की, मुनियों की, सिद्ध संतों की इस तरह की अनुभूति उनके जीवन में आई थी। लेकिन मेरे जीवन में जो आया है सबसे सुंदर, वो मैंने दूसरों के जीवन में नहीं दिया। तो फिर एक इंसान का ये कर्तव्य नहीं होता। एक इंसान शिव की सबसे सुंदर रचना
उसका कर्तव्य होता है कि जो सबसे सुंदर रंग उसके जीवन के हों, वो दूसरों को भी इस रंग में रंग डाले। इसीलिए शिव की चर्चा सुनने वाले लोग, शिव की चर्चा करने वाले लोगों की स्थिति ऐसी होती है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। मेरे यार की यानी मेरे शिव की कैसी लाली है ये कि जहां भी देखता हूँ, जहां भी देखूं वही लाल दिखाई देता है। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। यानी एक ऐसा रंग है कि जो देखने जाता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है, जो बोलता है वो भी उसी रंग में रंग जाता है। और ये ऐसा रंग है शिव शिष्यता का जो एक बार चढ़ गया तो फिर दूसरा रंग नहीं चढ़ता उस पे। आपने देखा होगा जब होली का त्योहार आता है, हमारे घरों में बहुत सारे लोग तरह तरह के रंग हाथों में लगाकर लोगों के चेहरे पे लगाने जाते हैं। और कभी कभी मैंने खुद देखा कि एक दो बार ऐसा हुआ कि एक ऐसा कलर था, ऐसा रंग था वो कि जो लगा दिया गया तो पूरा चेहरा उस व्यक्ति का चमकने लगा। अब वो ऐसा पेंट जैसा था कि उसके ऊपर लाख और लोग हरे रंग, लाल रंग, पीले रंग लगाते रहे, लेकिन उस रंग पे दूसरा कोई रंग चढ़ा ही नहीं। ऐसा रंग लग चुका था उस चेहरे पे कि जो रंग दूसरा लगाता था वो लगता ही नहीं था, उतर जाता था। जो पहला लगा था वही लगा रह गया। वही मुझको स्मृति दिलाती है इस बात की कि शिव की शिष्यता का रंग भी ऐसा ही है। एक बार चढ़ गया तो जमाने के रंग कितने भी दिखते हैं, हम रहते हैं उसमें, लेकिन हमारे दिल में वो नहीं चढ़ता। आज इस पावन भूमि पे हम सब मिल रहे हैं, अपने गुरु शिव की बात हो रही है, बिना योजना के ये कार्यक्रम। लेकिन मैंने अभी कहा कि इस धरती ने कितने चमत्कार को देखा। साहब हरिंदरानंद जी ने जब शिव को गुरु बनाया, उनके बाद आने वाले 8 वर्षों में उन्होंने और मां नीलम आनंद जी ने दूसरे किसी से नहीं कहा कि शिव को गुरु बनाओ। 8 वर्ष बीत गए, लेकिन इन 8 वर्षों में इसी धरती पे ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जिसको दुनिया के लोगों को जब आप बताइएगा तो शायद वो विश्वास भी न करें। उनको लगेगा कि ऐसे ही बात कर रहा है, ऐसा हुआ नहीं होगा। पूजा कक्ष में चावल बिछते थे और चावल पे शिव का संदेश आ जाता था। जो प्रश्न, जो जिज्ञासा लेकर जो बैठता उस पे उत्तर आ जाता। बेलपत्र की बारिश होने लगी, जिसको जो कहते सो हो जाता। जो सामने आता उसको देखकर साहब को समझ में आ जाता, पता चल जाता कि उसके जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन बाद के जो 8 वर्ष बीते तो साहब हरिंदरानंद जी ने कहा कि मेरे मन ने यह समझ लिया कि शिव से ज्यादा मुझको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि इन चमत्कारों से दुनिया नहीं चलती, जीवन नहीं चलेगा। शमशान साधना से, कब्रिस्तान साधना से जीवन नहीं चलता। इसीलिए उन्होंने हर उस काम को करके छोड़ते चले गए। वो शमशान साधना भी छोड़ी, कब्रिस्तान साधना भी छोड़ी, मंत्रों का जप भी छोड़ा, कुंडली साधना छोड़ा, सबका प्रयोग करके देख लिया। लेकिन सबका प्रयोग करके उन्होंने देखा कि हासिल कुछ भी नहीं होता, हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। और एक दिन शिव को गुरु बनाकर जब चमत्कारों का सिलसिला शुरू हुआ, तब भी साहब ने कुछ वर्षों के बाद ये समझ लिया कि इन चमत्कारों से जगत का भला बहुत कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, लोगों ने ये विश्वास कर लिया कि शिव सचमुच में गुरु होते हैं। तब उन्होंने सीधे सीधे लोगों से संवाद करना शुरू किया। हर व्यक्ति से ये कहना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं। कल हम लोग इसी पे चर्चा में बात कर रहे थे रेणुकूट में कि हमारे जीवन में जब कोई अपना मिलता है और जिसको मेरा मन प्रेम करता है, हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह सिर्फ मेरा रहे, हम दूसरे के साथ उसको नहीं बांटना चाहते। जैसे मेरा बच्चा मुझको प्रेम करता है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन वो किसी पड़ोस वाली आंटी को ज्यादा प्रेम करने लगता है तो उसकी माँ के कलेजे पे सांप लौट जाता है। उसको लगता है कि अरे मेरा बेटा है, दूसरे को कैसे ज्यादा प्रेम कर सकता है। नहीं,
बच्चा बड़ा होता है, कल हम लोग यही बात कर रहे थे कि कभी कभी होता क्या है कि जब बच्चा मेरा बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी हो रही है कहीं और, तो शादी हो रही है तो अब वो बटेगा। माँ के मन में भावना होती है कि अब ये प्यार बटेगा, यानी कि कोई दूसरी आएगी जिसको मेरा बेटा प्रेम करने लगेगा और मेरे से जो उसका प्रेम था वो बंटवारा हो जाएगा उसका। तो उस माँ को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता। लेकिन सोचिए कि हमारे जीवन में जितने भी रिश्ते हैं, जिसको भी हम प्रेम करते हैं, हम चाहते हैं कि वो सिर्फ मेरा बन के रहे। साहब हरिनंदन जी ने शिव को अपना गुरु बनाया। कायदे से तो उनको भी यही सोचना चाहिए था कि ये शिव जो मेरा गुरु हुआ है, ये सिर्फ मेरा गुरु बन के रहे, किसी और का नहीं बने। मैं भी सिर्फ इसका बन के रहूं, किसी और का नहीं बनूं। लेकिन ऐसा हुआ? ठीक इसका उल्टा हुआ। क्योंकि दुनिया के लोग संकीर्णता से सोच सकते हैं, लेकिन जो शिव की तरफ से आता है, जो शिव की दुनिया से आता है, वो संकीर्ण नहीं होता और उसका मन इतना विशाल होता है कि पूरा जगत उसमें समाहित हो सकता है। साहब हरिनंदन जी ने ये आवाहन किया धरती के लोगों का कि आइए, आपके भी गुरु शिव हो सकते हैं। मैंने शिष्य बनकर परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। प्रारंभिक समय में जब साहब ने ये बात कहनी शुरू की थी लोगों से, उन्होंने कहा था कि मैंने परीक्षा की है कि शिव गुरु हैं, सचमुच में हैं, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, परीक्षा कर लीजिए। मेरे कहने पे विश्वास नहीं होता है तो कोई बात नहीं, परीक्षा कर लीजिए। और उसके बाद सचमुच लोगों ने परीक्षा की, शिव को गुरु बनाया, तीनों सूत्र करना शुरू किया और हर समस्या का हल यही तीनों सूत्र था। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे जीवन में अलग अलग दुख है, अलग अलग समस्या है। किसी के जीवन में कोई दुख है, कोई बीमारी से बाधित है, कोई मानसिक रोग से बाधित है, किसी का शरीर नहीं चल पा रहा है, कोई गरीब है, किसी को संतान नहीं, किसी के जीवन में खुशी नहीं। अनेक चीजें हैं, अनेक बेचैनी और परेशानी है जीवन में। सबकी बेचैनी अलग अलग है, सबकी समस्या अलग अलग है। लेकिन साहब हरिनंदन जी ने हमेशा कहा कि शिव से दया मांगो, शिव की थोड़ी सी बात करो और शिव को प्रणाम करो, बस इतना ही। तो हमारा जो मन है, जो करता मन है, जो सोचता है कि जब तक कुछ करेंगे नहीं मिलेगा कैसे, क्योंकि पूजा में तो हम यही करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तब सोचते हैं कि अब महादेव दया करेंगे। पूजा में जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, तब ना महादेव दया करेंगे। लेकिन ये शिव शिष्य हरिनंदन जी क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं करो तब भी सिर्फ मन में ये तीनों काम कर लोगे तो परिणाम उतना ही आएगा। ये कैसे होगा? लोगों ने परीक्षा की, लोगों ने इसको करके देखा, उनके जीवन की समस्या अपने आप सुलझती चली गई। अपने आप सुलझ जाएंगे सारे उलझे धागे। सारे उलझे धागे जो थे वो खुद ही खुद सुलझते चले गए, सामान्य और आसान तरीके से समस्याएं सुलझती चली गई। लोगों को लगा कि ये कैसे हुआ, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि मंदिर तो यही है, वो आज भी कितने लोग पूजा करते होंगे, मंदिर उस समय भी था। लेकिन कौन भक्त है, कौन शिष्य ऐसा है जिसके मन का भाव वो ग्रहण कर लेते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है। शिव शिष्य हरिनंदन जी की वाणी में जो ऊर्जा है, उनकी बोली में जो ऊर्जा है, वो शिव की साक्षात ऊर्जा है जो उतरी है उनमें। इसीलिए हम आप भी जब किसी से कहते हैं तो वो शिव को गुरु बना लेता है। एक दिन के लिए नहीं, जीवन भर के लिए। आपको ये चमत्कार नहीं लगता? शिवलिंग से किसी ने पेड़ा मांगा है तो मिल गया, ये चमत्कार है। भगवती चूड़ी और साड़ी लेकर आई है, ये चमत्कार है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के झंझावात में आपके मेरे बोलने से, सिर्फ आपके मेरे कहने से सिर्फ जीवन भर के लिए शिव को गुरु बना लेता है। ये कितना बड़ा चमत्कार है। लेकिन हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते। चमत्कार बंद नहीं हुए हैं, चमत्कार आज भी उतने ही और वेग से घटित हो रहे हैं। लेकिन
हम सामने, आंखों के सामने देखना चाहते हैं, अपने जीवन की चीजों पे नहीं देखते। हमारा मन पहले भी था, आज भी है। पहले का जो मन था वो और आज का जो मन है वो, क्या दोनों मन में अंतर नहीं आया है? पहले मन में ये होता था कि छोटी छोटी बात पे हम लोग व्यथित होते थे, लेकिन आज पिछले कुछ समय में जब बिहार जाना हुआ था, इसी तरह गांव के परिवेश में हम लोग छोटी छोटी जगहों पे बैठते हुए गए थे, लोगों से मिलते हुए। एक सामान्य गुरु बहन जिसकी कोई पहचान नहीं है, लोग नहीं जानते उसको, वो लोग माइक पे चर्चा कर रहे थे, हम लोग सुन रहे थे। क्या चर्चा थी उनकी, क्या बोल रही थी वो गुरु बहन। वो ऐसे भाव से बोल रही थी कि लग रहा था कि पता नहीं कहाँ का विद्वान कोई आया है, कौन देवी उतर गई है यहाँ। इसीलिए कोई नहीं जानता किसके मुंह से वो शिव बोलते हैं, किसके कानों से सुनते हैं, किसकी आंखों से देखते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, वो शिव जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके मेरे माध्यम से ही जगत में चलता है, हजार पैरों से चलता है, हजार आंखों से देखता है, हजार कानों से सुनता है। इसीलिए शिव की इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, पुकारिए स्वभाव से, चिदानंद होइए, गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल ना भूलिए। ये भजन जो अभी आपने सुना, बिना किसी म्यूजिक, बिना किसी संगीत के सुना है अभी थोड़ी देर पहले, ये माँ नीलम आनंद जी की डायरी में लिखा हुआ है। ये सारी पंक्तियां लिखी हैं, ये सारे शब्द लिखे हैं। गुरु का नाम लीजिए, किसी भी पल न भूलिए, पुकारिए स्वभाव से, चिदानंद होइए। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि सबका नाम लेते हैं, कुछ पल याद रहता है, कुछ पल भूल जाते हैं, लेकिन गुरु का नाम ऐसे लीजिएगा कि फिर किसी भी पल भूलिएगा नहीं। सारे रिश्ते भूल जाएं लेकिन शिव नहीं भूले, इसी की प्रार्थना, इसी की याचना उस शिव से करिएगा। एक दिन साहब ने कहा कि एक दिन मेरे मन में ये हुआ था कि इस भारतवर्ष में कितने लाखों शिव के मंदिर हैं, लेकिन मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजती है। लोगों के कानों में जो मधुर ध्वनि गूंज रही थी घंटियों की, साहब हरिंद्रानंद जी उन ध्वनि को लोगों के जीवन में घोलना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं मंदिरों से बजती हुई घंटियों की आवाज, जो मधुर ध्वनि कानों से टकराती है, मैं इस आवाज को इस जगत के लोगों के दिलों में घोलना चाहता हूँ। उसके मन का मंदिर का घंटी ऐसा बजे कि बस बजता ही रहे, वो ऐसा बजता रहे कि फिर बंद ना हो। और ऐसा हो गया। हम सबों का सौभाग्य है कि हम में से कितने लोगों ने, आज भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, कितने लोगों ने साहब का सानिध्य प्राप्त किया, कितने लोगों ने उनकी बातों को सुना। इन आंखों से हमने उस ऊर्जा को इस जमीन पे देखा है जिसने शिव की बात की है, जिसने शिव की शिष्टता को उतारा है। हम एहसानमंद हैं, हम कृतज्ञ हैं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के, कि उन्होंने हमारे जीवन में शिव शिष्टता का दान दिया है। जो भी उनके जीवन में मिला वो सबको बांट दिया। हमारा भी कर्तव्य है कि जिसमें उनके प्राण बसते हैं, याद कीजिए साहब की उस वाणी को, साहब की उस बोली को, क्योंकि अगर कोई भी आने वाले समय में भी अगर कोई शिव का शिष्य होगा और उसको साहब और दीदी की याद नहीं आएगी तो वो कैसा शिष्य होगा। क्योंकि शिष्य कृतज्ञ होता है, जिसने भी उसको शिव की तरफ चलना सिखाया है उसके प्रति एहसानमंद होता है, तो कृतज्ञ मन याद करता है। सोचिए उनकी बात, उनकी वाणी को, उन्होंने कहा है कि शिव की शिष्यता में मेरे प्राण बसते हैं, प्राण बसते हैं, और जिसमें उनके प्राण बसते हैं वो शिव हमारे आपके दिलों में रहते हैं, यानी हमारे प्राण में भी बसते हैं। तो हम सबको शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब के प्राण को किस तरह संभालने की जरूरत है। हम सब एक मनसा वाचा करुणा, एक भाव से शिव की तरफ चल सके, शिव के काम को कर सके। इसी की दया की याचना मंदिर में स्थापित जो शिव है और जो निराकार शिव है, क्योंकि सामने जो दिखते हैं उनसे भी मिलने के लिए एक दिन निराकार होना पड़ता है।
एक दूसरे से प्रेम तो हम करते हैं, लेकिन मेरा मन उसके मन से मिलता है जिससे हम प्रेम करते हैं। शरीर से हम चाहे कितने भी दूर हों, लेकिन मन अगर मेरा उससे मिलता है तो हमारा मन, कहते हैं, आंतर मन होना होता है। गुरु कोई हो, एक दिन उससे आंतर ही मिलना पड़ता है। शिव शुरू से ही शरीर में नहीं है, प्रतीक है, कभी शिवलिंग के रूप में, कभी तस्वीरों के रूप में, कभी मूर्तियों के रूप में। हम उन मूर्तियों को भी नमन करते हैं, हम उन तस्वीरों को भी नमन करते हैं। हम जो ये हवा शिव को छूकर आती है, हम उस हवा को भी नमन करते हैं, क्योंकि कण कण में अगर वो शिव बसता है तो ये सारी चीजों में शिव ही तो बसता है। ये सरसों के फूल जो खिले हैं चारों तरफ हमारे आपके, इन सरसों के फूलों में भी जो पीले पीले फूल हैं, उनको भी देखकर तो शिव की ही याद आती है। नहीं, तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। लोग गीत गाते हैं अपने प्रेमी के लिए, हम गीत गाते हैं अपने शिव, अपने साहब दीदी के लिए, कि तुम मिले हो, ऐसे मिले हो, कि तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। ना हो तो उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। साहब हरिनानंद जी ने कहा है हम सभी शिव शिष्यों को कि उदास मत होना, मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ ऐसे ही चलता रहूंगा जैसे शिव चलते हैं। शिव की सत्ता, शिव के लोग, शिव के गण, शिव के शिष्य भी वैसे ही चलते हैं। ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्मों का रिश्ता है, और जन्मों जन्मों तक ये जीवात्मा मेरे अंदर जो है, आपके अंदर जो है, ये जीवात्मा चाहे जितने भी शरीर बदल ले, लेकिन एक बार इसने साहब हरिनानंद जी का संग ले लिया है तो वो जब तक हम शिव से हो नहीं जाएंगे वो हम लोगों को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है ये कि मैं शिव से बनाकर ही छोड़ूंगा आप लोगों को। इसलिए हम सब उनको आज याद करते हैं, अपने मन में उनको महसूस करते हैं और नमन करते हैं इस पावन धरती को भी, इस हवाओं को भी, इस धरती के मिट्टी को भी, जहां हमारे साहब दीदी कभी कदमों से चले थे। सोचिए ये धरती कैसी ऊर्जावान है, जहां हमारे साहब दीदी रहे, निवास किया जहां उन्होंने, और एक लंबे समय तक शिवशिष्टता का बिया अंदर ही अंदर पल्वित पुष्पित होता रहा। जो 1982 में जब वो मधेपुरा में गए तो वहां पौधे के रूप में धरती के लोगों ने देखा, लेकिन ये पल तो रहा था यहीं से। आज की ये जो बात हो रही है बिना आयोजित, इसमें मैं आप लोगों से क्या कहूँ, शायद इतनी व्यवस्था यहाँ के गुरु भाई गुरु बहन नहीं कर सके होंगे, लेकिन जो भी किया होगा इन्होंने, जितनी भी जगह बनाई होगी, हमारा मन एहसानमंद है कि यहाँ पाटन के रहने वाले गुरु भाई गुरु बहनों ने, पूरे पलामू जिले ने या उसके आसपास के जिलों ने जो भी महादेव के काम के लिए अपनी सहभागिता दी है, अपना सहयोग दिया है, हम सब उनके कृतज्ञ हैं। और मुझको याद आता है कि यहीं से बगल में है मनातूगढ़, जहाँ जन्म स्थान है मां नीलमानंद का। मनातू में शिव गुरु महोत्सव हुआ था। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो उस महोत्सव में शामिल हुए थे? अच्छा, बहुत लोग हैं जो शामिल हुए थे। अच्छा, आप भी हुए थे। मनातू के शिवगुरु महोत्सव में हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतने जगह के लोग आ जाएंगे, लेकिन कहां कहां के लोग आ गए थे, बस भर भर के लोग आ गए थे। अब वो जगह है छोटी सी और लोग आ गए थे बहुत ज्यादा, तो होगा क्या? जगह जब छोटी हो और लोग बहुत आ जाए तो क्या होगा? हम लोगों ने देखा रात में, जब हम लोगों को देखने हम लोग गए, मतलब गांव में जहां जहां लोग एक रात पहले आ गए थे, तो मैंने देखा कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग जो वहां रहते थे, उन लोगों ने अपने घर के दरवाजे को खोल दिया था, खुद बाहर निकल गए थे और लोगों को अपने घर के बिस्तर पे जगह दी थी। जो उनके घर में था उपलब्ध वही खुद भी खाया और जो आने वाले लोग थे उनको भी खिलाया। थोड़ा ही था, थोड़े में गुजारा कर लिया। शिव की शिष्यता यही तो परिलक्षित होती है कि जो है मेरे पास मैं उसको भी दे सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महल के लोग भी इतना बड़ा दिल नहीं रख पाते हैं।
लेकिन छोटी कुटिया में रहने वाला कोई अपनी कुटिया को भी खोल के दे देता है कि आइए भाई, जहां जगह मिले रह जाइए। तो शिव शिष्यता ऐसी ही होती है, जहां जाइए जगह हो ना हो जगह बन जाती है। मन भी ऐसा ही होता है, उसको अगर संकीर्ण करिएगा तो वो सिकुड़ता चला जाता है, अगर महादेव का साथ लीजिएगा तो वो विस्तार पाता चला जाता है, फैलता चला जाता है। मन ही है, एक दिन सिर्फ अपने व्यक्तिगत चीज को पकड़ता है, एक दिन ऐसा होता है कि पूरे जगत का भला सोचता है, पूरे जगत के लोग शिव की ओर चले इसकी कोशिश करता है, अपने व्यक्तिगत अहंकार को एक तरफ रख देता है और शिव के लिए झुक जाता है। शिव के लिए झुकने वाला किसी के सामने झुकता है। जिसने शिव को चाहा है वो दुनिया से क्या चाहेगा, लेकिन वो ये जरूर चाहेगा कि जिस शिव को मैंने चाहा है दुनिया के लोग भी उसको चाहे। तो हमारा यहाँ आना भी, आपका यहाँ आना भी तभी कृतार्थ होगा, कभी कभी ये उतरेगा हमारे जीवन में जब हम साहब हरिनानंद जी के संकल्प पे अक्षरशः उतर सके। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने चाहा है, हम भी वही कर सके। क्योंकि प्रेमी का लक्षण भी यही होता है कि तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। तो साहब हरिनानंद जी को क्या पसंद है, आप लोग बोलिए, क्या पसंद है? खुद भी शिव कैसे से बनी है और दूसरों को भी प्रेरित करिए। तो साहब हरिनानंद जी ने ही शिव को गुरु बनाया और दूसरों के जीवन में बांटा। शिव गुरु है ये बात सबसे पहले इस दुनिया में किसने कही? इतना धीरे क्या बात है। मतलब देखिए, यही बात है जो इंसान में एक है, विशेष उसका गुण है। क्या? किसी के शिकायत करना हो तो सबसे जोर से बोलेगा, शिकायत करने में 2 कदम आगे, लेकिन किसी की बड़ाई करने के लिए कह दीजिए तो सोचेगा, जो है उसको भी सिकोड़ लेगा, खुल के नहीं बोल सकता है। लेकिन शिव की शिष्टता में तो हमको ऐसा नहीं करना है। हम सबों को, इस जगह पे उपस्थित जितने भी लोग हैं, हम सबों को ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार ये याद करने की जरूरत है। जगत है ना, हर कुछ देर के बाद हम भटक जाते हैं, कभी इसके पीछे जाने लगते हैं, कभी इसके पीछे, कभी मेरे पीछे, कभी उनके पीछे। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा है किसके पीछे चलिएगा? शिव के। और शिव गुरु है ये बात किसने कही? पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र किसने दिया? धीरे धीरे आ रही है गर्मी जोश धीरे धीरे आ रहा है। तो ये तीनों सूत्र के लिए किसने कहा? तो साहब हरिनानंद जी ने। और इन तीनों सूत्रों को कहा जाता है कि जिसका आदेश होता है उसी का बल, उसी की ऊर्जा उस आदेश में काम करती है। आदेश है गुरु शिव का, उतरा साहब हरिनानंद जी के माध्यम से। क्यों उतरा? क्यों नहीं हम लोग के माध्यम से उतरा? अगर हम और आप इतने विशेष थे तो क्यों नहीं उस दिन हमारे अंदर उतर जाता, आपके अंदर उतर जाता? आज जो हम दुनिया में घूम रहे हैं और हम में से कोई भी अपनी स्थापना की भूख लेकर चल रहा है, उसको याद रखना चाहिए कि अगर उस दिन शिव ने चुना है तो साहब हरिनानंद जी को चुना है। कारण एकमात्र यही है कि शिव की उतरी हुई ऊर्जा हर व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तार में बिजली गुजरी है, हर तार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। अगर 440 वोल्ट गुजर गया तो ये मामूली पतली पतली तार जो होती है बिजली की, जल जाती है। लेकिन अगर ट्रांसफार्मर होता है तो वो जलता नहीं है, वो उसको बर्दाश्त कर लेता है, संग्रह कर लेता है और धीरे धीरे दूसरे तारों में भेजता है, कम करके, वोल्टेज कम करके, ताकि वो बर्दाश्त कर सके, उसका बल्ब भी जल सके। नहीं तो शिव शिष्यता की ये मूल धारा इस धरती पे उतरी है, जहां जिनके माध्यम से वो एकमात्र है साहब हरिंद्रानंद जी, और कोई नहीं, न कभी कोई हो सकेगा। इस धरती पे इस काल में शिव के शिष्य के रूप में जिसको दुनिया के लोगों ने देखा है वो साहब हरिनानंद जी हैं, अन्यथा और कोई भी नहीं। लेकिन उन्होंने ये चाहा है कि हम सब भी वैसे ही बने।
तो हम इस पे अपनी यात्रा पे ध्यान दें, हम इस पे गौर करें कि हम बन रहे हैं कि नहीं। हम ये गौर नहीं करें कि दूसरे क्या कर रहे हैं। जो दूसरा कर रहा है वो खुद समझेगा, हम क्या कर रहे हैं ये हमको समझना है। तो अपनी यात्रा पे ध्यान देना है। आप लोग इससे सहमत हैं कि हमको अपनी यात्रा पे ध्यान देना है, हमको अपने गुरु शिव को याद रखना है, हमको हमेशा साहब दीदी का साथ लेकर चलना है। और हम चलेंगे सबके साथ, दिखेंगे सबके साथ, लेकिन मेरे दिल में राज कौन करता है? मेरे दिल में, मेरे दिल के सिंहासन पे कौन बैठा है? बड़ा धीरे बोलते हैं आप लोग। हम अकेले हैं इसलिए माइक की जरूरत है, लेकिन अगर आप लोग की तरफ पूरे भीड़ में हम उधर उस तरफ रहते तो हम सबसे ज्यादा जोर से चिल्ला के बोलते। नहीं, दीदी साहब बैठे हैं मेरे सीने में। अरे ये बात तो इतनी सुंदर है कि जितने जोर से हम बोल सकते हैं बोलेंगे। कौन बैठा है सीने में? तो दीदी और साहब बैठे हैं सीने में। और किसके कारण बैठे हैं? क्योंकि हम नमन करते हैं अपने साहब को, अपनी दीदी माँ नीलमानंद जी को और अपने गुरु शिव को, कि उन्होंने हमारे आपके जैसे लोगों को, जिनमें कोई योग्यता नहीं, हम अधम हैं, हम पापी हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन तब भी शिव ने गले से लगाया है। और शिव जिसको गले से लगा लेते हैं उसकी पूजा तो होती ही है धरती के लोगों में, लेकिन जिसकी पूजा होती है उसको याद रखना चाहिए कि शिव के कारण होती है। शिव से जिस दिन हम अलग हो जाएंगे, शिव से सहजानंद जी के नाम से हम अलग हो जाएंगे, तो हमारी कोई बिसात नहीं है। इसलिए हमेशा उनका संग लेकर हम चल सके, मनसा वाचा करुणा। अब हम लोग यहाँ से विदा ले रहे हैं। आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और शिव की शिष्यता की इस धारा को अपने द्वारा आप जहाँ तक बढ़ा सकते हैं जरूर बढ़ाने की कोशिश करिएगा। महादेव हम सब पे दया करे, महादेव हम सबका कल्याण करे। आप सभी के चरणों में प्रणाम। शुरू करें जी। सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम है। आज काफ़ी दिनों बाद फेसबुक लाइव के माध्यम से साहब आप लोगों से बात करेंगे। बीच में थोड़ा लॉकडाउन, कोरोना का प्रभाव, उस कारण भी बात नहीं हो पाई। अभी साहब की तबीयत भी बहुत स्वस्थ नहीं है, पहले से कुछ ठीक है, लेकिन अस्वस्थता के बावजूद साहब ने अनुमति दी है कि आप लोगों से दो शब्द बात करेंगे। तो ध्यान से जो भी लोग जुड़ रहे वो सुनेंगे साहब की बातों को और लोगों तक भी इसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद ये मौका मिला है साहब को लाइव सुनने का। कुछ प्रश्न आए हैं, जिज्ञासाएं आई हैं, साहब से हम लोग अनुरोध करेंगे कि उस पर कुछ जिज्ञासा का समाधान हो। और इसी के साथ मैं अनुमति चाहूँगा साहब से कि साहब की तरफ कैमरा घुमाया जाए। लाइए भाई। एक लंबे अरसे के बाद मैं आपके सामने, बीच में कोरोना का आतंक, मन इस चिंता में पड़ा था कि पूरी दुनिया त्रस्त है, इसलिए बात करने की इच्छा भी नहीं हुई। शिव चर्चाएं तो घरों में जो होती हैं वो मेरे या आपके, वो तो चलती रही। पिछले बार मैंने कहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन कमबख्त तो शरीर साथ दे तब तो। अभी भी बहुत साथ नहीं दे रहा, फिर भी
ऐसा मत समझिएगा कि एकदम नहीं आ रही है। ऐसा मत समझेंगे आप कि कोरोना का संक्रमण समाप्त हो चुका है, वो है। और हमको आपको जो सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते रहे हैं या दिए जाते हैं उनका अनुपालन करना चाहिए। वो हमारी आपकी सुरक्षा के लिए। गुरु भाइयों और गुरु बहनों से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सतर्कता नहीं छोड़ें। वो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, हाथों की सफाई ये आवश्यक है। शिव चर्चाएं होती रहेंगी, होंगी ही होंगी। हम आप रहें न रहें ये तो चलेगी। भगवान महादेव की चर्चा है, शिव की चर्चा है, ये तो अविरल है, चलती रहेगी। लेकिन अपनी सुरक्षा आवश्यक है। कोरोना में हमको आपको इसका ध्यान देना चाहिए और सरकार जो कहती है उसका अनुपालन करना चाहिए। क्षेत्रों से कुछ जिज्ञासाएं आई थी पिछले सप्ताह ही जो मैं नहीं आ पाया, फिर कुछ आई हैं। मैं देखता हूं कि क्या जिज्ञासा आई है, मैंने देखा नहीं है। क्या जिज्ञासा है, कोई पढ़िए भाई। आओ चले शिव की ओर। पेज नंबर 177 में साहब आपने लिखा है कि ऐसे में यदि प्रश्न होंगे तो चुंबक उत्तरगामी होगा, मेरे गुरु शिव होंगे। इस वाक्य का क्या अर्थ है? सोनी, झारखंड, भरतखंड, बिहार। भरतखंड का कौन स्टेट? बिहार। बिहार। एक पुस्तक जो आई है आओ चलें शिव की ओर, उससे सवाल आया है। वो जो शुरू में लिखा गया है कि छोटा सा लोहा का टुकड़ा, विश्व का सबसे भारी चुंबक वो महादेव, वो शिव अगर खींचना चाहेगा तो उस छोटे से लोहे के टुकड़े की क्या बिसात। अब कांटा रास्ते में पड़े, पत्थर पड़े, फूल मिले, उस लोहे के टुकड़े को तो जाना ही जाना। जिधर चुंबक अपनी ओर खींच रहा है तो लोहे का टुकड़ा तो जाएगा ही, लौह खंड तो जाएगा ही। वही मैंने लिखा है कि हमसे क्यों सवाल करते हो बाबू। जो महादेव ने चाहा है वो मैंने किया है, कोशिश करता हूँ कि वो चाहते हैं वो करूँ, और मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। वो चुंबक जब खींच रहा है और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट है, सबसे मजबूत चुंबक है, तो एक मामूली सा लोहे का टुकड़ा, एक जीव, एक शिष्य क्या कर पाएगा, क्या कर सकता है। तो सवाल हमसे क्यों करते हो बाबू। अगर सवाल करना है तो चुंबक से करो, जो शिव रूपी चुंबक है शिव से करो। हमसे क्या करते हो, हम क्या जवाब देंगे। कोई अपने मन से, मैं बचपन से आज तक तो चला नहीं हूँ, किसी ने चला दिया तो मैं क्या करूँ। नेक्स्ट। जब 3 सूत्र आपके अनुभव और घटनाओं पर आधारित है तो नमः शिवाय से 108 पर प्रणाम की विधा अलग से क्यों करें? क्या स्वास्थ्य से प्रणाम और मानसिक नमन के परिणाम अलग अलग हैं? सवाल ही अटपटा है। जब 3 सूत्र आए हैं मेरे द्वारा निरूपित हैं, तो उसी में न तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। अलग से कहाँ है? ये जो सवाल है कि नमः शिवाय अलग से करना है, अलग से क्यों करना? उसी का खंड है, वो तीसरा सूत्र वही है। हाँ, आपका चर्चा करने को बहुत मन करता है, इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय फालतू है, दया मांगना फालतू है। चर्चा करने में मन लगता है, उसमें मन की तुष्टि होती है, उसमें लगता है कि दूसरे बेवकूफ़ हैं, हम आप होशियार हैं, तभी ना हम समझा रहे। इसीलिए लगता है कि नमः शिवाय बेकार है, वो अलग से दिया हुआ। जी ना, वो तीनों सूत्रों में तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना है। और जो अपने गुरु को प्रणाम नहीं कर सकता वह शिव का शिष्य हो ही नहीं सकता। जो अपने पिता और माँ को प्रणाम नहीं कर सकता वह पुत्र कहलाने का अधिकार भारतीय संस्कारों में नहीं है उसको। और जहाँ तक मानसिक
प्रणाम यानी माला पर प्रणाम जिसको आप कह रहे हैं, और श्वास पर प्रणाम, दोनों में थोड़ा अंतर है। माला पे अगर प्रणाम कर रहे हैं तो उसकी गिनती तय है, वो 108 बार ही होगा, माला 108 की दानों की होती है। श्वास पर गिनती नहीं है, वहाँ गिनती नहीं की जाती है। सांस आती है तो नमः जाता है, और सांस निकलती है तो शिवाय जाता है। और ये प्रणाम शिव गुरु को स्मरण करके किया जाता है। कहीं भी किया जा सकता है, खेत में भी काम करते किया जा सकता है, भोजन करते भी किया जा सकता है, नहाते भी किया जा सकता है, कहीं भी किया जा सकता है। लेकिन माला पे जब तो खेत में खुरपी चलाते नहीं हो सकता। नेक्स्ट। नमः शिवाय से प्रणाम करते समय महादेव की तस्वीर जिस पर ध्यान करते हैं वो गायब हो जाती है, तो भाव प्रणाम कैसे करें? महादेव की तस्वीर जब उनको प्रणाम करते हैं तो गायब हो जाती है। गायब महादेव की तस्वीर नहीं गायब होती है बाबू, हमारा आपका मन वहाँ से हट जाता है। उनकी तस्वीर कहाँ गायब होगी, वो तो कण कण में। और आप जो कल्पना किए हुए हैं शिव की तस्वीर की, वो आपकी कल्पना ही दूसरी जगह चली जाती है, वहाँ ठहरती ही नहीं। और हम लोगों ने ध्यान करने को कहा भी नहीं। हम लोगों ने कहा कि अपने शिव को याद करिए और आप उनको प्रणाम कीजिए। भाव से प्रणाम का मन नहीं हुआ, दिल उनको प्रणाम करे, दिमाग नहीं, बोली नहीं, मुंह नहीं। आपने शिव को गुरु माना है, इसको कहना शुरू किया, उसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था? एक सवाल आया है, एक जिज्ञासा आई है। मैंने शिव को गुरु माना और कहना शुरू किया कि शिव को आप भी अपना गुरु बनाएं। इसके पीछे आपका क्या प्रयोजन था या है? देखिए, मैं अध्यात्म के क्षेत्र में बचपन से ही लगा रहा। तरह तरह के अघोरी, तरह तरह के तांत्रिक, तरह तरह के गुरु, योग की साधना भी की, श्मशान की भी साधना की, लेकिन मेरे मन लायक हासिल कुछ नहीं हुआ। मेरा मन क्या चाहता था ये हमको भी नहीं पता। बहुत सारी आकांक्षाएं, इच्छाएं आपके मन को भी पता नहीं होती हैं, जो काल क्रम में आती हैं। जब मैंने शिव को गुरु माना, किसी ने तो कहा नहीं था, कहीं मैंने पढ़ा नहीं था। जब मैंने शिव को गुरु माना तो पूरा अविश्वास था, कोई भरोसा नहीं था मुझको। कहा कि सभी जगह से हताशा मिली थी, निराशा मिली थी, दुख मिला था। तो हमको लगा कि शिव तो शरीर में है नहीं, वो बोलेंगे भी नहीं, तो वहां तो कोई उम्मीद है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे शिव को गुरु मानने के बाद धीरे धीरे जो परिणाम आने शुरू हुए, 6 साल बीता। 74 में, 1974 में, 74 में मैंने शिव को गुरु माना और आया 1980 का साल। मैंने इक्का दुक्का लोगों को कहना शुरू किया। पहले तो कहना शुरू किया कि नमः शिवाय से करिए, दो साल के बाद 82 में, जब मैं मधेपुरा में मजिस्ट्रेट था, तब मैंने कहना शुरू किया कि शिव को गुरु बनाइए। मैंने कहा कि शिव को गुरु बनाने की जरूरत नहीं, वो तो गुरु है, अपना गुरु बनाइए, यानी आप शिष्य बनिए। बड़ी कठिनाई हुई, बहुत परेशानियां हुई, लेकिन मैं बढ़ता गया। उन परेशानियों, उन तलखियों, उन व्यंग्य शब्दों के बावजूद मुझको लगा कि शिव कमाल के गुरु, जो शरीरधारी गुरुओं से भी ज्यादा नजदीक हैं, ज्यादा बढ़िया से समझा सकते हैं। वो मध्य रात्रि को भी समझा सकते हैं, बिछौने पर भी समझा सकते हैं, कहीं भी समझा सकते हैं। केवल आपको शिष्य बनने का भाव देना होगा।
मुझको लगा कि ये कमाल के गुरु, क्यों नहीं लोगों के दिल में शिव को बसाया जाए। और उसी सिलसिले में अब तक मैं काम कर रहा हूं कि लोगों की धड़कनों में शिव बसे, वो गुरु बसे, ताकि उनका जीवन भी सुंदर हो जाए, सुखमय हो जाए, शिवमय हो जाए। उनकी भी इच्छाएं, आकांक्षाएं या उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा शिव के अनुरूप लगे। ऐसा नहीं कि वो एकदम स्वार्थ में जी रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, पड़ोसी बीमार है तब भी आप चैन से हैं, ये छूटे। क्या शिव तो सर्वहित में काम करता है, वो तो सर्वमय है, इसीलिए सर्वहित में काम करता है। मैंने इस काम को शुरू किया, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और जैसे जैसे बढ़ी मैंने देखा कि लोग शिव से नहीं जोड़ रहे हैं, शिव चर्चाएं जरूर कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं। शिव चर्चा रोक दी गई है अभी कोरोना में, तो लगता है कि मैं अकेले में मिल जाऊं तो ये लोग मुझको मारेंगे कि काहे रोक दिया आप। एक आदमी ने तो मुझको सासाराम से फोन किया कि आप होते कौन है शिव चर्चा रोकने वाले। यानी कहने का मानी चर्चा का ये आकर्षण। अगर कहीं चर्चा है और मैं कैंसिल कर दूं उसको तो बहुत बवाल होता है। बहुत प्रिय प्रिय मेरे लोग अब मुझको अप्रिय नजरों से देखते हैं। यानी चर्चा का आकर्षण बहुत है, ताकि उससे सम्मान भी लोगों को मिलता है, सुविधा चाहे तो सुविधा भी मिलती है, अयासी चाहे तो भीड़ है तो पैसे भी मिलते हैं। और धीरे धीरे महादेव का महत्व घटने लगा, करीब करीब घट चुका है। कुछ ही लोग बचे हैं जो शिव से लोगों को जोड़ रहे हैं। अमूमन लोग जो 20 साल 25 साल से हैं, अमूमन वे लोग अपने से लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि उनका क्षेत्र बढ़े, उनका वर्चस्व बढ़े, उनको सुविधाएं मिल पाए, उनको सम्मान मिल पाए। बाकी जो आप समझते हैं समझिए। अपने गुरु तो मेरे लिए बहुत दुख का कारण था है ये कि हम काम शुरू किया था शिव से लोगों को जोड़ने के लिए, शिव लोगों के दिल में धड़के, ये सोच के मैंने काम शुरू किया था। और ये हो क्या रहा है, जो है सो अपनी टफली अपना राग गा रहा है। बहुत क्षेत्रों में देखिएगा उस आदमी से बिना पूछे उसके क्षेत्र में आप जा नहीं सकते, क्या कि उसका राज चलता है, उसका वर्चस्व चलता है, उसका कंट्रोल चलता है। क्या शिव शिष्य के ये लक्षण है? क्या शिव ऐसा ही करते हैं? वो तो नहीं करते। आप शिव के शिष्यों के ऐसा क्यों करते हैं? बहुत जिलों में देखिएगा लोग कहेंगे कि हम तो 40 साल से वही कर रहे हैं जो साहब चाहते हैं, और बाद में देखिएगा कि पूरे इलाके में कभी उसका राज था, पूरा शासन चलाता था वो। और अभी पूछिएगा कि भैया आपको लोगों को शिव से जोड़ना था, आप अपने से जोड़ लिए, तो आपसे मार करने को तैयार हो जाएगा। एक ही उदाहरण उसको दे दीजिए कि आपके पूरे जिले में आपका आतंक है, आतंक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, आतंक है, आप जो चाहते हैं वही होता है शिव चर्चाओं में या परिचर्चाओं में, तो आपका शत्रु हो जाएगा। मेरे बहुत शत्रु हो गए हैं। इस काम के लिए तो शिव कार्य नहीं शुरू किया गया था। ऐसे तो शिव दिलों में लोगों के नहीं धड़केंगे, आप धड़क रहे हैं भाई साहब। कारण जो भी हो वही हो रहा है। और शिव को गुरु मान के आप चले हैं तो कुछ नयापन आना नहीं चाहिए। आज तक गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य लोक खो जाए, परलोक खो जाए, ये नहीं हुआ। धरती मिल जाए या आसमान की अलौकिक शक्तियां मिल जाए या फिर मोक्ष मिल जाए, इसी दो काम के लिए ना गुरु शिष्य परंपरा आज तक पूरे विश्व में चली है। आपका गुरु सर्वोच्च गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर है, महेश्वर है, वो वह आपका गुरु है। तो आप उसके शिष्य हैं तो कोई नमूना पेश करिएगा ना भाई साहब। आप लोक परलोक के पीछे काहे पड़े? शिव से जुड़िए, आपको लोक भी मिल जाएगा, परलोक भी मिल जाएगा। बहुत शिव से मुझको मिले कि मुझको शिव से बना दीजिए। अरे मैं कैसे बना दूं? गुरु है शिव, शिष्य बनेंगे आप, मैं बीच में कहा हूं? लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी, वो सोचता क्या है?
वो सोचता है कि शिव से बनेंगे, कुछ अलौकिक शक्तियाँ आएंगी और मेरा सम्मान बढ़ेगा। अभी तो 500-600 रुपया लोगों से लेते हैं, अब 5,000, 10,000, 20,000 लेंगे, यही मंशा है। तो लोग तो आपसे छूटा ही नहीं, ये धरती तो आपसे छूटी ही नहीं। शिव के शिष्य हैं आप, तो शिव को दो लोगों के दिल में धड़काइए ना, उस महादेव को धड़काइए ना, जो आदिकाल अनादिकाल से ईश्वर बना हुआ है, जिसके घर घर में पूजा होती है, वो करिए ना। तो ये जो सवाल है कि हमने जिस प्रयोजन से महादेव का काम शुरू किया था, वो प्रयोजन नहीं है अब, कुछ लोगों को छोड़ के। कुछ लोग अभी भी हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ, वो हैं, उनको भी, जो चले गए उनको भी। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जो चर्चाओं को ही शिव समझ लिए, शिव चर्चाएं ही शिव हो गई हैं, और शिव की कोई कीमत इनके पास नहीं है, चर्चाओं की कीमत है। अभी चर्चाएं रोकी हुई हैं, मामूली क्रोध है लोगों को, तो रास्ता निकाल लिया इन लोगों ने। क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे? मुंबई पर जो कॉन्फ्रेंस होता है, मुझको तो आता नहीं है। कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई जिनको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने हेडमैन बने हुए हैं उसके, दे मॉनिटर दी कॉन्फ्रेंस। क्या इसका मानिए, हमको समझाइए तो। आप अपने ज्ञान का अहंकार दूसरों पर थोप रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए 20, 50, 100 को जुटा लेते हैं आप कॉन्फ्रेंस पर। वो दीवाना है चर्चा का, तो आपको मौका मिल जाता है और आप उसको जोड़ते हैं कॉन्फ्रेंस में, टाइम फिक्स किए हुए। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप जिज्ञासा वाले मन से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आप तो अपना ज्ञान उड़ेरने के ख्याल से करते हैं। किसी कॉन्फ्रेंस में किसी अच्छे गुरु भाई को भेज दीजिए, उसका जो हेडमैन है उसको गाली दे देगा, क्या वो सही बात बोलेगा? हेडमैन को बुरा लगेगा कि मेरे 25 आदमी के सामने हमको बेइज्जत किया ही। यही तो हो रहा, कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि मजाक हो रहा, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा। अरे शिव जो दया के अक्षर स्रोत हैं, वहां लोगों को नहीं प्रेरित कर रहे हैं आप, वहां लोग नहीं जा रहे हैं, शिव से नहीं जुड़ रहे हैं, ज्ञान से जुड़ रहे हैं। ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकाला जाता है, और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, ज्ञान का कांटा भी गड़ता है। इस सवाल पर मैंने थोड़ा सा कड़ा बोल दिया, माफी चाहता हूँ, क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूँ। आप गुस्सा करके भी हमको ज्यादा क्या कर सकते हैं, मरने वाले को फिर तो मारिएगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर, मैं कहूंगा जरूर। और महादेव की दया हुई तो कुछ अच्छे लोगों में शिव व्यक्त होंगे, तब क्या कीजिएगा? अभी तो मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला रहूंगा नहीं मैं। जो लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं आप, वो कॉन्फ्रेंस में करें या चर्चा में करें आप, और कुछ नहीं है ये। चलिए और सवाल है। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता शामिल करने से क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? एक सवाल आया है कि क्या अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता, यानी गुरु दक्षिणा का मानी होता है कृतज्ञता गुरु के प्रति, कृतज्ञता प्रदर्शित करने में ये तीनों सूत्र सहायक हैं? देखिए, तीनों सूत्र अगर अपने लिए किए जा रहे हैं तो ये कृतज्ञता नहीं है। जैसे मैं कर रहा हूं, मेरा बच्चा बीमार है, गलत नहीं है, इसको गलत नहीं समझिएगा। मेरा परिवार में कोई आदमी अस्वस्थ है, मैं महादेव से दया मांग रहा हूं, ये गलत नहीं है, लेकिन ये कृतज्ञता नहीं है, यह व्यक्तिगत जरूरत है, इसीलिए मांगा जा रहा है। कुछ लोग तो जरूरत के लिए मांगते हैं गुरु से दया, कुछ लोग फुटानी के लिए मांगते हैं, तो फुटानी को तो काट दीजिए, उसका मैं विरोधी हूं। जरूरत के लिए मांगते हैं, मैं इसका विरोधी नहीं हूं। आदमी करेगा क्या? अगर अपने लिए मांगा जा रहा है, तीनों सूत्र किया जा रहा है, तो ये कृतज्ञता नहीं, ये गुरु दक्षिणा नहीं। अगर शिव के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं तो ये गुरु दक्षिणा।
महादेव लोगों के दिलों में धड़के, महादेव की ऐसी दया हो कि लोगों के दिल में शिव बसे। क्या कि अभी शिव दिलों में बसे नहीं, हमारे आपके नहीं बसे हैं, तो बेचारी जनता क्या करेगी। वो दिलों में बसे तब ये गुरु दक्षिणा, तब ये कृतज्ञता है। अगर शिव के लिए आप तीनों सूत्र कर रहे हैं, उनके लिए दया मांग रहे हैं, यानी आप भी शिव से जुड़िएगा, दूसरों को जोड़िएगा, उनके लिए कर रहे हैं। शिव से कोई जुड़ेगा तो शिव के लिए जुड़ेगा। गुरु चर्चा कर रहे हैं इसीलिए कोई शिव से जुड़े। नमः शिवाय कर रहे हैं कि गुरु को प्रणाम हो, आप पर दया मिले, सब पर दया मिले, और लोग शिव से जुड़े, शिव से जुड़े। शिव के लिए अगर तीनों सूत्र हो रहे हैं, ये कृतज्ञता, ये गुरु दक्षिणा है। लेकिन जब तक लोक के लिए और परलोक के लिए तीनों सूत्र किए जा रहे हैं, आध्यात्मिक शक्तियां मिल जाए, मुझको मोक्ष मिल जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष मिल जाए, अगर तीनों इसके लिए अगर शिव चर्चाएं हो रही हैं, लोक और परलोक के लिए अगर हो रही हैं, तो वो कृतज्ञता नहीं है। अगर शिव के लिए हो रही है, उस महादेव के लिए हो रही है, तो ये कृतज्ञता है। लोक परलोक के लिए अगर की जा रही है शिव चर्चाएं, तो ये तीनों सूत्र, तो ये कृतज्ञता नहीं है, ये गुरु दक्षिणा नहीं। खत्म खत्म। बोलिए बोलिए। 3 सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है, कैसे? 3 सूत्र जो हैं वो गुरु दया से ही वो उपलब्धि की विधि है। गुरु दया नहीं रहेगी तो उपलब्धि की विधि नहीं है। तीनों सूत्र गुरु दया से उपलब्धि की विधि है। यानी अगर तीनों सूत्र से आप उपलब्ध करना चाहते हैं, शिव की ओर, शिव की अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए तीनों सूत्र में गुरु की दया अपरिहार्य है, अनिवार्य है। बिना गुरु की दया के नहीं होगा, और आज तक नहीं हुआ, और आज तक नहीं हुआ। हमेशा ये जान रखिए कि आपने शिव को गुरु माना है, उससे बड़ा गुरु नहीं होता है। वो सर्वोच्च गुरु है, वो महेश्वर है। वो इतने ताकतवर गुरु के यहाँ जाके दांत खटाखट क्यों कर रहे हैं? उसकी दया के भरोसे रही ना, वो कर देगा। हम लोग उसकी दया के भरोसे नहीं है। हम लोग के जेब में 100 रुपया रहता है तो मिजाज बना रहता है। 100 रुपया निकल गया तो रोने लगते हैं और चोरी करने की मानसिकता में आ जाते हैं। मेहनत तो करने आता नहीं, हम लोग को मेहनत करे कमा नहीं सकते। तो तीनों सूत्र में गुरु की दया ही उपलब्धि का कारण है, उपलब्धि की विधि है। तीनों सूत्र अगर गुरु की दया के अभाव में हो रहे हैं, कोई मानी नहीं है। आप झूठ मूठ तीनों सूत्र कर रहे हैं। सभी शिव शिष्य पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत कैसी है? सभी पूछ रहे हैं मेरी तबीयत कैसी है। कितनी बार कहूं मैं? हमेशा कहता रहा हूं कि मैं बचपन से मेरे पिता के पास गाड़ी थी, वो पुरानी जीप थी, वो पुरानी कार थी अंग्रेजों की छोड़ी हुई, और हम लोग उसमें रोज उसमें रिपेयर करते थे और रोज चलते थे। बच्चे थे लेकिन हम लोग रोज रिपेयर करते थे। कभी सेल्फ बना रहे हैं, कभी सिग्नल बना रहे हैं, कभी हेडलाइट बना रहे हैं, कभी कार्बोरेटर खोल रहे हैं, कभी एसी पंप खोल रहे हैं, कभी साइलेंसर छला अलग हो गया तो उसको जोड़ रहे हैं। रोज बनाते थे और उससे काम लाग चल लेते थे हम लोग। कभी टंकी में छेद हो जाए। एक बार जमुई से मैं जा रहा था धनबाद, टंकी में सारा पत्थर लग गया, रास्ते भर अब टंकी में पेट्रोल छूट गया, और उस समय पेट्रोल पंप भी थे 100 किलोमीटर पर, भारी फेरा हुआ। तो पुरान गाड़ी है बाबू, कभी इधर कसते हैं तो उधर खुल जाता है, उधर कसते हैं तो इधर खुल जाता है। वो कहा नहीं था एक बार कि हॉर्न गाड़ी का बजना चाहिए, साला बजबे नहीं करता है। गाड़ी ये कहती है हट नथ चिप देव, हट नथ चिप देव, गाड़ी ये बोलती है, साली हॉर्न को जरूरत नहीं बोलने का। यही पुरान गाड़ी का मेरा हाल है। हाल क्या पूछते हो यार? पका आम हवा का हल्का झोंका और वो जमीन पे। चलो सबको प्रणाम।